गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शुभांगी नाइक सरस्वती शिशु मंदिर गढ़ा फाटक में रसायन शास्त्र का अध्यापन करती हूँ। आज कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र विषय के अंतर्गत जो तीसरी इकाई है रासायनिक परिवार और आवर्ती गुणधर्म, तो आवर्ती गुणधर्मों का अध्ययन हम करेंगे। आवर्ती का अर्थ क्या होता है? पुनरावृत्ति, विशिष्ट कालावधि के बाद गुणधर्मों में पुनरावृत्ति होना, उसे कहते हैं आवर्ती गुणधर्म। आधुनिक आवर्ती नियम क्या है? तत्वों को जब उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए वर्ग क्रमांक 1 हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 3 देखिए हाइड्रोजन 1, लिथियम परमाणु क्रमांक 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रांसियम 87। तो यहाँ ये क्या हो रहा है? परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम परमाणु क्रमांकों को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो विशिष्ट कालावधि 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 11 आया, 11 के बाद 19, तो विशिष्ट कालावधि के बाद इनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है। क्यों होती है इसका हम अध्ययन आगे करेंगे। तो भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता आती है, पुनरावृत्ति होती है, वह कहलाता है आधुनिक आवर्ती नियम। और इस प्रकार से आवर्ती गुणधर्मों का अध्ययन हमको करना है। आवर्ती गुणधर्म दो प्रकार के, भौतिक आवर्ती गुणधर्म, रासायनिक आवर्ती गुणधर्म। आज हम सर्वप्रथम भौतिक आवर्ती गुणधर्मों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन करेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तत्वों के जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं में नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उनकी व्यवस्थित रचना को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए हमने पीछे की इकाई में परमाणु संरचना में अपो नियम, हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम, बोहर का नियम अध्ययन किया हुआ है। तो उसके आधार पर आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से आवर्ती गुणधर्म होता है इसका अध्ययन करेंगे। तो क्या होता है? मान लीजिए कि वर्ग क्रमांक 1 में यह 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों के परमाणु क्रमांक यहाँ लिखे हुए हैं और फिर हम देखते हैं कि इनमें एक वर्ग में जो रखे गए हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से एक समान है। तो हाइड्रोजन 1 परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या लिखते हैं? 1s1, लिथियम 3 1s2 2s1, सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1। ये ऊपर की संख्या जो है उसका योग करते जाना है। तो और इसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में भी लास्ट जो आखिरी जो कोश होता है ना, वह एक समान होता है। कोश भिन्न भिन्न होगा, उपकोश एक समान होगा और उपकोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक समान होगी। क्या देख रहे हैं हम? हाइड्रोजन में 1s1, लिथियम में 2s1, सोडियम में 3s1, पोटेशियम में 4s1, रुबिडियम में 5s1 आएगा। पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम उद्भव नियम के आधार पर लिखेंगे और फिर आखिरी में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा आता है। केवल आवर्त के अनुसार उनका बाह्य कोश जो है वह परिवर्तित होता जाता है। तो इस प्रकार से हम वर्ग क्रमांक 1 के तत्वों का सामान्य बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे? NS1। N जहाँ पर बाह्य कोश है वह परिवर्तित होता जाएगा, 1 से 7 तक अलग अलग तत्वों में दर्शाया जाएगा NS1। ऐसे वर्ग क्रमांक 2 में बेरिलियम 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2, मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2। ऐसे ही नीचे वाले तत्वों में आखिरी में कैल्शियम 4s2, स्ट्रोंशियम 5s2, बेरियम 6s2, रेडियम 7s2। तो वर्ग क्रमांक 2 में बाह्य कोशों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS2, यहाँ पर N बराबर बेरिलियम के लिए 2, तो रेडियम के लिए 7। वर्ग क्रमांक अब हम बीच का छोड़ के 7वें तत्वों को छोड़ के वर्ग क्रमांक 13 में आते हैं। तो इसमें जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? पहला तत्व बोरॉन 1s2 2s2 2p1, एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। और ऐसे ही नीचे वाले जो 3 तत्व हैं उसमें भी आखिरी में क्या रहेगा? गैलियम 4s2 4p1,
इंडियम 5:51, थैलियम 6:61। तो प्रश्न क्रमांक 13 में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NH2Np1, NH2Np2 कार्बन समूह का, फिर 15 NH2Np3, फिर 16 NH2Np4। यहाँ 17वें समूह का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NH2Np5। जो हैलोजन कहलाते हैं उसमें पहला तत्व फ्लोरीन, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2 2s2 2p5। ऐसे ही हर एक के बाह्य कोश में बदलता जाएगा कोश, और आखिरी में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NH2Np5। निष्क्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो निश्चित रूप से याद कर लें, क्या होते हैं? उनमें केवल हीलियम अपवाद है, जहाँ पर हीलियम 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, और बाकी जो तत्व हैं उसमें सब में NH2 S का उपकोष पूरा और P का भी Np6 यह पूर्ण होता है। इस प्रकार से निष्क्रिय गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np6 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक आवर्ती गुणधर्म है। वर्गों में ऊपर से नीचे तक तत्वों के बाह्य कोशों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होता है, कोशों की संख्या बस परिवर्तित होती रहती है। तो ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार हम वर्ग क्रमांक 1 और 2 में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं? NH2 या NS1 या NS2। वर्ग क्रमांक 1 में NS1, वर्ग क्रमांक 2 में NS2। P खंड में क्या लिखते हैं? बाह्य कोश में NS2 और Np1 to 6, मतलब 13वें वर्ग में NH2Np1, और 17वें में जैसे पहुंचते तो NH2Np5, और 18वें में पहुंचेंगे तो NH2Np6, ऐसा होता है। इसके पश्चात अब वर्गों में तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होते हैं, लेकिन आवर्तों में ध्यान रखेंगे। आवर्तों में प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तित होता जाता है, उसमें कोई समानता प्रदर्शित नहीं होती, केवल कोशों की संख्या एक समान होती। इसके पश्चात अब आवर्ती गुणधर्म के अंतर्गत हम परमाणु आकार का अध्ययन करेंगे। परमाणु आकार क्या होता है? परमाणु यदि गोलाकार मानते हैं तो परमाणु का नाभिक और बाह्य कोश यह कहलाएगा उसका आकार। तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं, और कोशों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हाइड्रोजन में तो 1 कोश, लिथियम में 2, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4। तो इस प्रकार से वर्ग में प्रत्येक समूह में क्या होता है? परमाणु क्रमांक बढ़ता है, कोशों की संख्या बढ़ती है, और इसलिए परमाणु आकार भी बढ़ता जाता है। आपको हमेशा कोई भी आवर्ती गुणधर्म का अध्ययन वर्ग में भी करना है और आवर्तों में भी करना है। तो परमाणु आकार जिस प्रकार से बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या भी क्रमशः बढ़ती जाएंगी, क्योंकि परमाणु का क्रमांक बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है, कोशों की संख्या बढ़ती जाती है, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। किंतु आवर्तन में ध्यान दें, आवर्तन में क्या होता है? यहाँ जैसे दूसरा आवर्त ले रहे हैं तो लिथियम 3, बेरिलियम 4, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। इसमें क्या होता है कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, लिथियम 3 है, बेरिलियम 4 है, कार्बन 6 है, लेकिन कोशों की संख्या नहीं बढ़ती। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो जितने प्रोटॉन और जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें आकर्षण ज्यादा होगा, और इस प्रकार से आवर्तों में परमाणु आकार घटते जाते हैं, क्योंकि कोशों की संख्या नहीं बढ़ती, किंतु परमाणु में, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं बाहरी कोश में, इसलिए उनमें आकर्षण बढ़ता जाने के कारण परमाणु आकार आवर्तों में घटते जाते हैं, वर्गों में बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्गों में एक समान होता है, आवर्तों में वह भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार से आज के इस भाग में हमने आवर्ती गुणधर्मों के अंतर्गत वर्गों में और आवर्तों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का अध्ययन किया, और इसी प्रकार से परमाणु आकार एवं त्रिज्याओं का अध्ययन किया है। धन्यवाद।